नमस्कार। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय विधायक सह नगर विकास मंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, गिरिडीह में एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास न तो कोई विकास का मुद्दा है और न ही कोई स्पष्ट विजन। उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री पर आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव में अपनी जमीन खिसकती देख अब सामाजिक संरचना को बिगाड़ने और समाज को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। राय ने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री गिरिडीह में गुप्त बैठकें कर विशेष रूप से हिंदू समाज और सवर्ण समाज को आपस में बांटने की साजिश रच रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर रविंद्र राय के साथ पूर्व मंत्री राज पालीवाल, बीजेपी जिला महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नूकांत और अशोक उपाध्याय सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रविंद्र राय ने जोर देकर कहा कि पिछले 6 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद सरकार ने विकास का कोई ठोस कार्य धरातल पर नहीं उतारा है। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज के हर वर्ग को आज सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। बीजेपी ने हमेशा हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जबकि वर्तमान सरकार केवल विभाजन के आधार पर राजनीति कर रही है। यूजीसी के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए रविंद्र राय ने स्पष्ट किया कि यह नगर निकाय चुनाव का विषय कतई नहीं है, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसे गिरिडीह में जानबूझकर हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूजीसी के विरोध का समर्थन तो करती है, लेकिन जिस विषय पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा चुकी हो उसे चुनावी मुद्दा बनाना पूरी तरह से अनुचित है। अंत में उन्होंने सवर्ण समाज और नगर निगम की जनता से अपील की है कि वे विकास विरोधी ताकतों को पहचानें और गिरिडीह के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को ही अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। उन्होंने विश्वास जताया है कि नगर निगम क्षेत्र में बीजेपी का जनाधार हमेशा मजबूत रहा है और इस बार भी जनता विपक्षी दलों के बहकावे में न आकर विकास को ही चुनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले के द्वारा मुद्दा विहीन होने के कारण जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश हो रहे हैं। गिरिडीह के एकमात्र प्रभावशाली मंत्री गिरिडीह की बेहतरी के लिए कोई योजना न रख करके राजनीतिक लाभ के लिए यहां पर अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी के बीच में अलग अलग बैठकें करके हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये समाज विरोधी और समाज द्रोही कदम है। किसी भी प्रकार के नियम कानून जो विधानसभा और लोकसभा से जुड़े हो उसको स्थानीय निकायों में मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि ये उनके मानसिक दिवालियेपन का और राजनीतिक दिवालियेपन का परिचायक है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के सभी जातियों के लिए उचित चिंता करने का प्लेटफॉर्म है। हम सवर्णों के गरीबों को भी मदद किए हैं, उनको भी जगह दिया है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को मोदी के नेतृत्व में पूरी स्थान मिला है और मान और सम्मान की रक्षा करने की घोषणा भी बराबर हम करते रहे, सभी वर्ग का, सभी समाज का और सभी जात का। जो मामले सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस्ट हों, जिस मामले पर भारत सरकार ने अपनी सफाई दी हो, अपनी सहमति दी हो कि किसी का मान अपमान नहीं होगा, किसी का हानि नहीं होगा, सबके हित की चिंता होगी। गिरिडीह के स्थानीय चुनाव को समाज विभाजन का कारण न बनाए। यहाँ हिंदू समाज को एकजुट रखने का जो प्रयास बीजेपी करती रही है वो करेगी और हम ये चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सब बट गए हैं, बीजेपी एकजुट है। गिरिडीह से नमन नवनीत की रिपोर्ट। नए अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।